आज ये जो हम लोग जमा हुए हैं, तो हम लोग का जो टॉपिक है, जो थीम है आज की, वो ये है कि कुरान मजीद एक मौजूज़ा क्यों है। तो हम लोग के साथ में ये दिक्कत आती है कि कुरान मजीद जो है वो एक मौजूज़ा है, सब हम मानते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसकी बारीकियाँ क्या है, क्यों एक मौजूज़ा है, क्यों इसका जवाब नामुमकिन है। इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, बाकी सारे लोग भी कहते हैं, ऐसा तो नहीं हम मतलब उनको कहेंगे सब गलत बात है, अच्छी बातें कहते हैं, बहुत अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन सब मिला करके हम एक सूरा नहीं बना सकते। राइट, ये एक चैलेंज है कि सब मिला करके आप एक सूरा नहीं बना सकते। तो क्यों नहीं बना सकते, क्या रीज़न है इसका, क्यों हम कुरान का जवाब लाने से कासिर हैं, क्यों कोई बंदा कुरान का जवाब नहीं ला सकता। इस सवाल को हम लोग एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये बेसिक थी। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ना एक तमहीदी गुफ्तगू कर लें कि मौजज़ा क्या होता है। देखिए, मसला ये है कि कभी भी कोई एक बंदा कोई दावा करे तो वो दावे को साबित करने के लिए आएगा मौजज़ा। जो भी नबी दावा करते थे कि हम खुदा की तरफ से भेजे गए, तो वो जो नबी खुदा की तरफ से भेजा गया है तो उसके पास एक मौजज़ा होगा जिससे साबित होगा कि वो खुदा की तरफ से भेजा गया। ये जो मौजज़ा होता है ना, ये यूजुअली इसलिए होता है कि जो लोग हों वो समझ जाएं कि ये जो है ये खुदा की तरफ से नाजिल की हुई चीज, ये बंदे के सकत के बाहर की चीज। ठीक है। इससे पहले के जो मौजूज़े थे वो भी ऐसे ही थे कि जो वो दौर के एक्सपर्ट थे वही समझ सकते थे कि ये मौजूज़ा क्यों। नॉर्मल पब्लिक इतनी अच्छी तरह से नहीं समझ सकती थी। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप लोगों के सामने इंशाल्लाह बात वाज़ेह हो जाएगी। जनाब मूसा जब असा लेकर के दरबार में गए, ठीक है, तो उन्होंने जादूगरों ने रस्सी फेंकी। अच्छा, इससे पहले फिरौन से के सामने हो चुका था, फिरौन के सामने वो असा फेंका था, सांप बन गया था। तो फिरौन लगा चाहिए होता है कुछ, तो उन्होंने ठीक है हम भी जादूगर बुलाते हैं। तो जादूगर आते हैं, वो रस्सी फेंकते हैं, रस्सी सांप नजर आती है। जनाब मूसा असा फेंकते हैं, असा जो है वो अजदा बनता है और सांपों को निकल लेता है। जादूगर सजदे में गिर जाते हैं। ठीक, ये वाकया आप लोगों सबने सुना है, जादूगर सजदे में गिर जाते हैं। जादूगरों को समझ में आ जाता है कि ये जो काम है ना, ये बस के बाहर है इंसान के। जो पब्लिक है वो हो सकता है ये सोच रही हो कि ठीक है, जादूगरों ने रस्सी को सांप बना दिया, अच्छा जादू किया है। ये जो है इन्होंने लकड़ी को सांप बना दिया, ये भी अच्छा जादू है। लेकिन ये जो था, जो जादूगर ने किया था, ये जादू था, और जो जनाब मूसा ने किया ये मौजूज़ा है। ये पब्लिक को जल्दी समझ में आएगा नहीं। पब्लिक को लगेगा कि ये भी जादू है। ठीक है, रस्सी से सांप बनता है, लकड़ी से सांप बन गया, ठीक। लेकिन जो जादूगर थे ना, उनको समझ में आ गया। उनको क्यों समझ में आया? क्योंकि वो उस फील्ड के एक्सपर्ट थे। उनको मालूम था कि भाई हमने जो किया था ये जादू था, क्या इससे बड़ा जादू हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता जो इसने किया। समझ में आ रहा है? उनको समझ में आ गया, जो एक्सपर्ट थे ना उनको समझ में आ गया कि हमने फेंका था रस्सी हमने फेंका था, लग रही थी सांप, लेकिन इन्होंने जो फेंका वो बना सांप, रस्सियों को निकला, वापस से लकड़ी बन गया। ये भाई ये मुमकिन नहीं है, ये जो है ये जादू के बस की बात नहीं है। ठीक है, तो जितने भी मौजूज़े इससे कभी भी आए थे, उन मौजूज़ों के साथ ये रिस्ट्रिक्शन था कि वो जो मौजूज़ा था वो उस दौर के एक्सपर्ट को ही समझ में आ सकता था। आपको मौजूज़े का टेस्ट लेने के लिए, मौजूज़ा समझने के लिए थोड़ा बहुत इल्म उस फील्ड का आना चाहिए, तभी आपको मौजूज़ा समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है? या तो कोई सवाल आप लोगों को कि हम आगे बढ़े इससे? ठीक है, तो अब कुरान के साथ भी यही चीज है कि जब कुरान एक लिटरली मिरेकल है, तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा लिटरेसी और मतलब लिटरेचर जो है उसकी थोड़ा सा इल्म होनी चाहिए, अरबिक लिटरेचर का, तभी आपको एक चीज अच्छे से समझ में आएगी। इसके साथ एक जो दिक्कत आ जाती है वो ये है कि जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, जनाबे मूसा का जो मौजूज़ा था वो क्या था? असा और यद बैजा। ठीक, उनकी जो किताब थी वो कौन सी थी? तौरेत। माशाअल्लाह। जनाब ईसा का मौजूज़ा क्या था? मुर्दों को जिंदा कर देते थे, ठीक है ना, कोड़ियों को, जो बॉर्न लेपर्स है उनको सही कर देते हैं। ठीक है, उनकी किताब कौन सी थी? इंजील। रसूल खुदा का एक्सक्लूसिव मौजूज़ा क्या है? नहीं, एक्सक्लूसिव मौजूज़ा कुरान। किताब कौन सी है? कुरान। तो मौजूज़ा और मैसेज इससे पहले अलग था। मौजूज़ा अलग था, मैसेज अलग था। मौजूज़ा अलग है, हम मैसेज अलग है, तौरात अलग है, मौजूज़ा अलग है। मुर्दों को जिलाना अलग है, मौजूज़ा अलग है।
अब क्या हुआ है कि मोजिजा भी वही है और मैसेज भी वही है। ये मैसेज इस तरीके से आने का रीजन क्या था? होता क्या है ना कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक इमेजिनेशन में लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जनाबे मूसा के दौर में, हम लोग जनाबे मूसा के दौर में हैं और जनाबे मूसा ने असा फेंका है और दरिया नील दो टुकड़ों में बट गई और हम वो रास्ते से गुजर रहे हैं, ठीक है। अब जब हम उस रास्ते से गुजरेंगे, हम देखेंगे कि नहीं आसपास यार पानी के इतने बड़े बड़े पहाड़ और हम यहाँ से गुजर रहे हैं, तो हमारा अकीदा क्या होगा उस वक्त? एकदम मजबूत, क्या माशाल्लाह है, खुदा की कुदरत है, ये हो रहा है सब, है ना। हम जब आकर के दूसरों को बताएंगे कितने पैशन से बताएंगे, हम तो यार वहां पर ऐसा हुआ था, अरे देख रहे थे हम सब, ये बताएंगे हम लोगों को, ठीक। हमारी बाद वाली जनरेशन क्या बताएगी लोगों को कि नहीं हमारे अब्बा थे वहां पे, गए थे, उन्होंने देखा था यार ये सब हुआ था भाई, सब ये सब बताएंगे। 5-6 जनरेशन के बाद उतना पैशन बाकी रहेगा बताने में? नहीं। 500 साल बाद क्या लोगों को शक भी होने लगेगा? मुमकिन है कि पता नहीं हुआ कि नहीं था यार ये तो। अच्छा, बीच में ऐसी जनरेशन आ गई जो आज की जनरेशन है कि झूठ मीडिया पे बोला जा रहा है। ऐसा नहीं कि चोटी के छुप के बोल रहे हो, एकदम मीडिया पे झूठ बोल रहे हैं। तो जब इतना झूठ दिखता है ना तो इंसान चेक करेगा, पता नहीं यार ये ठीक है बोल रहे हैं, होगा लेकिन पक्का नहीं है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये होगा क्या जहन में शुबा आ सकते थे, ठीक है ना। तो जब एक मोजिजा सिर्फ उस जमाने के लिए हो तो उसके बाद लोगों के दरमियान शुबा आने की गुंजाइश थी, लेकिन रसूल खुदा के साथ ये दिक्कत थी कि अगर शुबा आ गया तो फिर मैसेज ही खत्म है। तो मोजिजा को कयामत तक रहना था, क्योंकि मैसेज को कयामत तक रहना था, इसलिए मोजिजा भी कयामत तक रहना। आज भी अगर किसी को डाउट होगा कि भाई उस जमाने के लोग शायद नहीं ला सकते थे जवाब, हम शायद होते तो ले आते, या आज के जमाने के लोग ले आएंगे, तो ठीक है, हम आपको कुछ पॉइंट्स बताते हैं, आप जवाब लाने की ट्राई करिए, देखते हैं जवाब आता है कि नहीं आता है। तो आज भी अगर किसी को शक हो कि ये मोजिजा है कि नहीं है, तो इसको प्रूव आज भी हो जाना चाहिए। और ये जब होगा ना, जब आप मोजिजा के साथ दीन को लेंगे, मोजिजा समझ के, तो जो ईमान आता है ना, वो बिना समझ के जल्दी नहीं आ पाता। देखिए मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं, मात्र 1 मिनट और लूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग इस पे चलेंगे। जनाब मूसा के टाइम पे अगर आप वाकया देखें जो कुरान में है कि जनाब मूसा के वक्त में जो जादूगर आते हैं, जादूगर आने के बाद में फिरौन से क्या कहते हैं कि अगर हम गालिब हो गए तो हमको क्या इनाम मिलेगा, ठीक। थोड़ी देर पहले फिरौन से कह रहे होते हैं अगर हम गालिब हो गए तो हमको इनाम में क्या मिलेगा। थोड़ी देर बाद जनाब मूसा के सामने आते हैं, रस्सी फेंकते हैं, सांप बनते हैं, जनाब मूसा आसा फेंकते हैं, अजदा बनता है, मिरेकल कंप्लीट, जादूगर जो है क्या करते हैं, सजदे में गिर जाते हैं इंस्टेंटली, विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड, विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, थोड़े टाइम के अंदर ही। अब उनके अंदर वो ईमान आ गया है कि थोड़ी देर पहले फिर उनसे क्या बोल रहे थे, अगर हम गालिब होते हमको क्या मिलने वाला है, और थोड़ी देर बाद क्या कहने लगे कि भाई ये मौजूदा है, हम इस पर ईमान ला रहे हैं। फिर उनको कहता है कि हम तुम्हारे हाथ पैर कटवाएंगे, तुमको सूली पे लटका देंगे। क्या कहते हैं उसके जवाब में, क्या कहते हैं, तुमको जो करना करो, हम अपने रब की तरफ वापस पलट के जा रहे हैं। इतनी जल्दी कैसे समझ गए भाई? हम तो 40-40 साल 50-50 साल जाकर के पढ़ते, तब हमको समझ में आता है दीन क्या है। ये 2 मिनट में कैसे समझ में आ गया इसको कि दीन क्या है? ये यकीन कहां से आया? ये यकीन यहां से आया कि इसको पता चल गया कि ये जो चीज है इसका जवाब नामुमकिन है। मैं आपको एक और एक एग्जांपल देता हूं, बस आखिरी एग्जांपल, इसका हम लोग टॉपिक पे चलेंगे वापस। फर्स्ट करें हम यहां से कह रहे हैं कि बाहर जो है वो आग की बारिश हो रही है, ठीक है ना, और यहां पर आपके पास में एक सेटअप है कि जहां पर आप सुकून से निकल सकते हो, ठीक है ना, यहां से आराम से निकल जाए, एक सेटअप है आपके पास। फिर भी आप जाएंगे वहां पर बाहर, एक ही सूरत में जा सकते हैं जब आपको लग रहा है कि तफसीर भाई जो बोल रहे पता नहीं हो या ना। अगर आपको यकीन है कि नहीं भाई जो बोल रहे सही बोल रहे हैं, बाहर सच में आपकी बारिश हो रही, भाई गए और जले, तब जाएंगे वहां पर? जाएंगे नहीं, एक ही सूरत में जा सकता है इंसान। तो जब ये हम लोग दिल में फुतूर आता है या शैतान हम लोग को बहकाता है, ठीक है मरने के बाद देखा जाएगा, ये मसला क्या होता है कि जब हमको ये डाउट आएगा ना, तभी हम गलत रास्ते पे जा सकते हैं। एक बार हमको ये यकीन हो गया ना कि नहीं यार ये तय है, ये होना है, यही है, फिर गलत रास्ते पे जाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो उसके बाद भी लोग बैठते शैतान बैठ गया खुदा के सामने, वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद में गलत रास्ते पे जाना तकरीबन नामुमकिन है। यहां तक की बात क्लियर है? अब हम लोग ने टॉपिक पे आ रहे, हम लोग कर क्यों नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। यहां तक कोई सवाल हो तो हम आगे बढ़े, प्लीज बिस्मिल्लाह। अगर कोई सवाल, कोई सवाल? अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, लास्ट टाइम हमने किया था, जो लास्ट टाइम हमारे सेशन में थे उनसे थोड़ा माजरत, थोड़ा 5-10 मिनट आप लोगों को थोड़ा सा रेपिटेशन होगा, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह एक नई चीज आएगी, ठीक। ये एक एग्जांपल है, इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा।
ये दोनों घर हैं, ड्राइंग पे नहीं है, ये समझ लीजिए दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों घर हैं, ठीक। क्या ये दोनों घर जो हैं बराबर हैं, एकदम सेम? अब दोनों घर बराबर हैं? क्यों बराबर नहीं है? क्या कमी है? सर्कल नहीं है, ठीक। सर्कल यहाँ नहीं है, ये दोनों बराबर हो सकते हैं? ध्यान से देखिए इस एग्जांपल को, एग्जांपल बार बार रिपीट होगा। आप यहां तक क्लियर है? ये दोनों घर बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि सर्कल नहीं है, ठीक। सर्कल क्यों, किसी को पता है? मुझे नहीं पता। बस सर्कल हवा आने के लिए है, पानी बाहर फेंकने के लिए, पानी अंदर आने के लिए, किसी को इमरजेंसी एग्जिट बनाया है, यहाँ से कोई पाइप गया जो एसी दूसरी जगह फिट करता है, हमें नहीं पता किस लिए। लेकिन मिसल नहीं बनेगा जब तक कि यहाँ पर सर्कल नहीं होगा, ठीक। क्लियर है बेटा? यहाँ तक सबको सवाल भाई, सब क्लियर? ठीक है। जब हम मिसल बनाएंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो एकदम सेम होना चाहिए, ठीक। हम लोग को दिक्कत क्या आती है ना कि इस घर के अंदर क्या है, यहां पर एक्चुअल मौजूदा शुरू होता है घर के अंदर, कि इसके अंदर जो चीजें हैं वहां पर जाने के लिए आपको थोड़ा अरबी आनी चाहिए, थोड़ा आपको लिटरेचर की समझ होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, ये सब घर के अंदर है। लेकिन कम से कम बाहर से देख करके हम ये बता सकते हैं कि यार कम से कम इतनी सारी चीजें से ये 1 2 3 4 पॉइंट जो ये तो कम से कम यहाँ पे होना चाहिए, ठीक, तभी ये मिसल बनेगा। क्लियर है? कोई सवाल यहां तक? ठीक, मिसल बनने के लिए ये जो स्ट्रक्चरल चीज है वो सही होना चाहिए। अब हम लोग फिलहाल यहां खड़े हैं कहीं कि हम लोग यहां से देख रहे हैं चीजों को, लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली अंदर रिक्वायरमेंट क्या है, कि भाई अच्छा ये हम लोग के साथ होता है, ये रियलिटी है ना हम लोग के साथ में। जब हम फॉर एग्जांपल कभी किसी को, आपको याद है कि आपको किसी नॉन मुस्लिम से बहस हुई और कोई आर्ग्यूमेंट हुआ और आपने बोला ठीक है एक सूरा लेकर के आओ, किसी ने बोला आज तक? क्यों नहीं बोला? क्योंकि हमको भी मालूम है कि भाई हमको डिटेल पता ही नहीं है, राइट। तो हम लोग यहाँ कहीं खड़े हैं, हमको भी नहीं पता अंदर एक्चुअली है क्या, क्या मौजूदा का रिक्वायरमेंट है, हमको भी नहीं मालूम। तो इसलिए अभी हम अंदर जाकर के इसको देख नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास वो नॉलेज नहीं है। लेकिन हमको बाहर से देख करके इतनी चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। तो फिलहाल हम बाहर की चीजें देखते हैं। तो 4 पॉइंट हम लोग रखेंगे बाहर की चीजों का। एक पॉइंट इंशाल्लाह हम लोग लास्ट में आप लोगों को यहां तक लेके आ जाएंगे दरवाजे तक, कि कम से कम यहां तक पहुंचे। एक पॉइंट मौजूदा का हम लोग देखेंगे, ये आपके लिए भी नया होगा, ठीक। क्लियर है? यहां तक एकदम क्लियर है? यहां तक कोई सवाल किसी को? तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। कुरान आप लोगों के पास में निकालिए, थोड़ी आयतें रहेंगी आपसे। हम लोग सिर्फ वो पॉइंट करेंगे जो हम वेरीफाई कर सकें, यानी हम चेक कर सकें कि हाँ ये है, ये हमको दिख रहा है ना। यहां पे हमको कुछ अंदर जाने की जरूरत पड़ी, आपने बताया नहीं अंदर क्या है, वो एसी कहां फिट है बताइए, वो सोफे कौन सी कंपनी के बताइए, पंखा कैसे लगा है, वो डिजाइन कैसे बने, कुछ बात हुई। लेकिन जो हमको दिख रही, जो वेरीफाई हो सकता है, हम सिर्फ उतनी चीजों की बात करें, ठीक। सूरह बकरा आयत नंबर 23 निकाले प्लीज। सूरह बकरा आयत नंबर 23 23, ठीक। कोई आयत पढ़ सकता है प्लीज? इसके बाद वाले पढ़ लें, थोड़ी ऊंची आवाज से पढ़ लें दूसरी आयत। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो इसका तर्जुमा पढ़ सकता है प्लीज? बिस्मिल्लाह। कोई? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ा। अगर तुम्हें इस कलाम के बारे में कोई शक है जिसे हमने अपने बंदे पर नाज़िल किया है, तो इसका जैसा एक ही सूरा ले आओ और अल्लाह के अलावा जितने तुम्हारे मददगार हैं सबको बुला लो, अगर तुम अपने दावे और ख्याल में सच्चे हो। और अगर तुम ऐसा न कर सके और यकीनन न कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं और जिसे काफिरीन के लिए मुहैया किया गया है। कुरान ये कह रहा है यहाँ पर कि अगर तुम्हें शक है जो हमने अपने बंदे पे नाजिल किया है, तो इस जैसा एक सूरा ले आइए, ठीक। तुम्हें शक है हमने जो बंदे पे नाजिल किया, ठीक है, ये खुदा की तरफ से नहीं है, अपनी तरफ से बोल रहे, तुम्हें शक है ना, तो इस जैसा एक सूरा ले आइए और एक दूसरे को मदद के लिए बुलाइए। बिस्मिल्लाह।
मदद करें दूसरे, अल्लाह के सिवा किसी और को मदद के लिए बुलाएं। ठीक, इसके बाद खुदा कहता है तुम नहीं कर पाओगे, अगर तुम नहीं कर सकते और तुम कर भी नहीं पाओगे तो फिर उस आग से डर जाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर, यही तर्जुमा है। ठीक, तो एक सूरा ले आइए। हाँ, एक सूरा जब लाने की बात करें कुरान तो ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हें शक है जो हमने बंदे बना किया तो एक सूरा ले आइए। मतलब अगर हम एक सूरा नहीं ला सकते हैं तो क्यों नहीं ला सकते एक सूरा, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मुतालबा किया जा रहा है? इतनी अच्छी अच्छी बातें लोग कहते हैं, सब मिलाकर एक सूरा क्यों नहीं बन सकता है? ये जो शुबहात दूसरों की तरफ से आते हैं कभी कभी हम लोग के जहन में उभर जाते हैं, इसी को काउंटर करने के लिए हम लोग ये काम करते हैं। ठीक है, ये मिसाल एकदम क्लियर समझ में आ रही है? तो अब हम एक काम करेंगे, एक सूरा लेंगे और इस सूरे का जवाब लाने की कोशिश करेंगे जो बज़ाहिर चीजें जो हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद अब से हम टाइम है, कयामत तक का टाइम है लोगों के पास में, कोशिश करें लेकर के आ जाए। और अगर नहीं ला पाएंगे तो हम क्या करेंगे? उस आग से डरेंगे जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। सबसे पहली चीज जो हमको करना है वो खुद के साथ ईमानदारी से इसको करें, कोई डॉगमास के साथ नहीं। कोई ऐसा नहीं कि चलो ठीक है अभी तो प्रूव करना ही हमको कैसे भी नहीं, एकदम ईमानदारी से देखे बन रहा है नहीं बन रहा है। ठीक, क्लियर है? एग्जाम्पल क्लियर है? एक सूरा लाने की कोशिश करें। हमने कौन सा सूरा लाने की ट्राई करें? सूरे रूम, कुरान का 30वां सूरा। इसके अंदर 60 आए थे, तो हमको 60 सेंटेंसेस बोलने हैं। 60 अच्छी बातें हमको बोलनी, जो हम लोग को कॉन्सेप्ट आता है कि अच्छी बातें ही है खाली, तो 60 हमको बातें बोलनी है। ठीक है, हम 5 क्राइटेरिया बताएंगे जिसके बाद हम 60 सेंटेंसेस का आपसे मुतालबा करेंगे कि आपको 60 सेंटेंसेस बोलने हैं। देखते हैं सूरा बनता है कि नहीं बनता। ठीक, एग्जाम्पल क्लियर है? रब करते हैं बोल। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? पहला क्राइटेरिया, अलिफ लाम मीम। ये जो चारों सूरे हैं, सूरह रूम जो है वो शुरू हो रहा है अलिफ लाम मीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम। पढ़े सूरह रूम की 4 आयतें पढ़े बोले। अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फी अदना अर्ज़ क़ौम मिन बादि ग़लबिहिम सयग़लिबून फी बिज़इ सनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु मिन बादु व यौमइज़िन यफ़रहुल मौमिनून। बस ठीक है, इसका तर्जुमा पढ़े प्लीज। अलिफ लाम मीम, रूम वाले मग़लूब हो गए करीब करीब इलाके में, लेकिन ये मग़लूब हो जाने के बाद अनक़रीब फिर गालिब हो जाएंगे। चंद साल के अंदर अल्लाह ही के लिए अव्वल व आखिर हर ज़माने का इख्तियार है और उसी दिन साहिबान ईमान खुशी मनाएंगे। ठीक, कुरान कह रहा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम, रूम जो है वो मग़लूब हो गए, लेकिन ये जो सबसे कम पस ज़मीन है वहां पर मग़लूब हुए हैं और कुछ सालों में 3 से 9 साल के दरमियान ये वापस से गालिब होंगे बिनस्रिल्लाह, खुदा की मदद से सारी चीजें होती है। ठीक है, हम लोग इसके आगे बाद में देखते हैं, फिलहाल इतनी जो चीजें हैं वो हमको समझ में आ रही है। ठीक, 60 आयतें हमको 60 चीजें ला रही है। शुरू हो रही है अलिफ लाम मीम से। ये जितनी भी सूरे हैं, सूरे सजदा, अब सॉरी सूरे अनकबूत, सूरे रूम, सूरे लुकमान और सूरे सजदा, ये चारों सूरे एक साथ हैं। 29, 30, 31, 32 चारों सूरे शुरू हो रही है अलिफ लाम मीम से। इन चारों सूरों में जो अलिफ लाम मीम का काउंट है, जो अल्फाबेट की बात करें, वर्ड की बात, वर्ड और अल्फाबेट का फर्क पता है? वर्ड क्या होता है? वर्ड मतलब एक कंप्लीट वर्ड, जैसे हमने कहा बैग, तो बैग जो BAG बैग, बैग पूरा वर्ड हुआ। बी क्या हुआ? अल्फाबेट, BAG ये अल्फाबेट हुआ। हुरूफ और दूसरा क्या है? हुरूफ और दूसरा क्या है? अल्फाज और हुरूफ। ठीक, हम अल्फाबेट और वर्ड बोलेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना? अल्फाबेट जो है हम इसकी बात कर रहे हैं। अल्फाबेट अलिफ लाम मीम का जो काउंट है इन 60 आयतों के अंदर, और इससे पहले के 2 सूरह, इसके बाद वाले सूरह जो अलिफ लाम मीम से शुरू हो रहे हैं, अलिफ लाम मीम से सूरह शुरू हो रहा है। अलिफ लाम मीम का जो काउंट है वो बाकी और कोई भी 3 हुरूफ के काउंट से ज्यादा है, कोई भी 3 अल्फाबेट के काउंट से ज्यादा है। तो पहला क्राइटेरिया क्या बना? अलिफ लाम मीम का जो टोटल काउंट होगा वो बाकी कोई भी 3 हुरूफ के काउंट से ज्यादा होना चाहिए। तो आप जब ये 60 सेंटेंसेस बोलेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि कोई 3 अल्फाबेट बोलेंगे, वो 3 अल्फाबेट का जो काउंट होगा वो बाकी के कोई भी दूसरे 3 अल्फाबेट के काउंट से कम, ज्यादा ही होना चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता। ठीक, पहला क्राइटेरिया समझ में आया? ये हम वेरीफाई कर सकते हैं, ये है अलिफ लाम मीम के अंदर, चेक कर सकते हैं है कि नहीं है। क्या कोई ऐसे बात कर सकता है? बोले आप बिस्मिल्लाह, ABC बोले और उसका 60 सेंटेंसेस बोले और जो काउंट निकलेगा वो ABC के काउंट से कम ही निकलेगा। कोई ट्राई कर सकता है? हो सकता है ऐसा? इट इज गोइंग थ्रू, समझ में आ रहा है?
अच्छा ये सबसे आसान क्राइटेरिया बाय द वे, अब लोग आ रहे मुश्किल क्राइटेरिया, क्या कोई ऐसा कर सकता है? आसान है करना ये। इसके साथ में एक और एक दिक्कत है, एक और एक चीज है जो क्राइटेरिया तो नहीं है, लेकिन हम प्री रिक्विजिट करेंगे कि जब जब हम ये क्राइटेरिया करते रहे ना, तो आप इन चीजों को भी ध्यान में रखते रहे। एक आयत और देख लेते हैं, सूरह अनकबूत आयत नंबर 48 निकाल लेते हैं। जी आयत नंबर 48 जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह, तर्जुमा पढ़ा। और ऐ पैगंबर, आप इस कुरान से पहले ना कोई किताब पढ़ते थे और ना अपने हाथ से कुछ लिखते थे, वरना ये अहले बातिल शुमा में पड़ जाते। ऐ पैगंबर, आप इससे पहले ना कुछ, आपने इससे पहले ना कुछ पढ़ा था, ना इसके पहले कुछ लिखा था, वरना ये जो बातिल है ना, अहले बातिल, ये कोई भी शक करता है ये लिखा नहीं, अहले बातिल जो है ना वो शक कर लेते हैं, उनका लगता नहीं, पता नहीं लगता कुछ हो चुका है, ये बातिल का काम है। अभी एग्जांपल देते हैं उसका रिजल्ट को समझेंगे, ठीक है ना। फर्ज करें आप लोग ने हदीस सुनी होगी, अना मदीनतुल इल्म व अलीहुन बाबुहा, मतलब मैं शहर इल्म हूं, अली उसका दरवाजा। क्या हम ये तस्वुर कर सकते हैं कि इमाम अली को किसी ने पढ़ाया हो? रसूल खुदा को छोड़कर, ऑफ कोर्स किसी से जाके उन्होंने कुछ पढ़ा हो, कुछ सीखा हो, कुछ पढ़ करके इल्म हासिल किया हो, तस्वुर कर सकते हैं? क्यों? बाबिल में भी कौन पढ़ा सकता है? तो जो शहर इल्म है उसके बारे में हम तस्वुर कर सकते हैं किसी से पढ़ा हो? बात समझ में आ रही है? अब हम एक एग्जांपल देते हैं, उसका हम लोग रिजल्ट पे वापस आएंगे। अगर एक डॉक्टर है जिसकी आंखों में खुदा ने वो सलाहियत दे दी है कि वो देख करके एक्सरे के हिसाब से बता सकता है कि इसके अंदर बीमारी क्या है, या इसकी हड्डी कहां पर प्रॉब्लम है, या इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, आंखों में सलाहियत है, उसके लिए रुकना और एक्सरे देख करके इलाज बताना हुनर होगा कि ऐब होगा? ऐब होगा। क्यों ऐब होगा? भाई तुम देख करके बता सकते हो, तुम क्यों कर रहे हो कि यार यहाँ पे जाइए और एक्सरे निकालिए उसके बाद बताइए, वो तो ऐब हो गया ना उसका। ठीक, अगर एक डॉक्टर जिसके अंदर सलाहियत नहीं है उसके लिए क्या होगा? एक्सरे देखना हुनर हो जाएगा, क्योंकि उसको जरूरी है भाई, बिना जब तक तुम देखो बताओगे नहीं मैं कैसे बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या तुम्हारे अंदर, ठीक है, इसके लिए हुनर होगा, लेकिन ये बंदे के लिए ऐब हो जाएगा। ठीक, जो खुदा की तरफ से पढ़ के आया हो उसके लिए यहाँ पे पढ़ना वैसे भी ऐब हो जाता है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हो रहा है कि रसूल खुदा ने ना दुनिया में कुछ लिखा था ना कुछ पढ़ा था। क्या ये लिखना पढ़ना दुनिया में जो नहीं लिखा था और नहीं पढ़ा था ये ऐब है? बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि जो खुदा की तरफ से इल्म हासिल करके आया है उसके लिए ऐब हो जाएगा भी किसी से आके पढ़ना शुरू करे वो। ठीक, यहां तक क्लियर है? अब जो भी हम क्राइटेरिया देख रहे हैं ये उस बंदे के जबान से निकल रहा है, उस बंदे वो बंदा कह रहा है जिसने दुनिया में ना कुछ पढ़ा था ना लिखा था, ना लिखा है ना पढ़ा है, आपके पास ना लिखने का ऑप्शन है ना पढ़ने का ऑप्शन है, आप 7 सेंटेंसेस बोल रहे हैं और उसके बाद में अलिफ लाम मीम का जो काउंट है वो बाकी कोई भी 3 हुरूफ के काउंट से ज्यादा आ रहा है। पहला पॉइंट ये हमें मतलब आप आयत बनाने के लिए, सूरह बनाने के लिए कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये सूरह बनाने के लिए कह रहे हैं, तो एक सूरह बनाओ, तो उसमें ये पहला है कि अलिफ लाम मीम मतलब काउंटिंग इक्वल, अलिफ लाम मीम का जो काउंट है, अलिफ लाम मीम, जैसे हम ABC बोल रहे हैं, जैसे हमने बोला ABC, तो A प्लस B प्लस C, जैसे A B और C मिला करके 100 मरतबा यूज हुआ है, तो आप इंग्लिश में बाकी भी अल्फाबेट है, बाकी कोई भी 3 अल्फाबेट उठाएं वो मिला करके इस अलिफ लाम मीम से जो शुरू हो रहे हैं। जी, पहली शर्त ये कि अलिफ लाम मीम से जो सूरह शुरू हो रहे हैं उसके अंदर अलिफ लाम मीम का जो काउंट है वो बाकी कोई भी 3 हुरूफ के काउंट से कम है, ज्यादा है, बाकी कोई भी 3 हुरूफ उठा ले आप, उसका काउंट जो है वो अलिफ लाम मीम के काउंट से कम ही रहने वाला। तो इसका न्यूमेरिक क्या होगा, नंबर क्या होगा? नंबरिंग थोड़ी आप होमवर्क करें कि एक्चुअली नंबर क्या है, लेकिन जो काउंट है आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। जैसे तर्जुमा पढ़ा, मतलब जैसे हम लोगों को पता है कि रसूल खुदा जो हम लोगों को बचपन में बताया गया, अब जिसको नहीं पता जैसे अहले सुन्नत में, तो मुझे लग रहा है कि इस आयत से ही उन लोगों ने ये उम्मी का शायद उन्होंने मतलब एक फलसफा बनाया या जो भी है। ठीक है, हम लोग बाद में आएंगे, हम लोग फिलहाल ये देख रहे हैं कि क्या ये मुमकिन है। एक्चुअली मेरे आपने जो बोला था तो मेरे दिमाग में सवाल आया कि हम लोग को तो पता है कि भाई हमें बताया गया कि इसके आयत के पीछे का सही मजमून क्या है, हमें बताया गया अलग बात है, अभी फिलहाल हमें जो हमको पता है ना वो अलग बात है। हम फिलहाल चेक कर रहे हैं कि कुरान की जो 60 सेंटेंसेस हैं, 60 आयत है, क्या इसका मिसल लाना मुमकिन है? ठीक है ना, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोगों को पता है, हम
इस चैलेंज से तो पीछे हो गए, जी राइट। अब जो एक नॉर्मल लेमैन जिसको बोलते हैं तो उसने पढ़ा, हाँ जैसे अहले सुन्नत का मैदान है उन्होंने पढ़ा, जी तो अब फॉर एग्जाम्पल वो तो इसका अगेंस्ट में लिख देंगे हिंदू लोग कि हमारा तो पहले से पढ़ा लिखा था, लिखा हुआ था, उसको पढ़ा, मतलब वजाहत करके, सही, आप समझ रहे, वो वजाहत करके बता देंगे कि भाई ये चैलेंज कंप्लीट हो गया। एक सेकंड पहली बात तो ये है कि हम ये पहले 5 क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं। तो मेरे शहर में नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पहले 5 क्राइटेरिया क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर 5 क्राइटेरिया की बात करेंगे। जवाब तो अपन बाद में लाएंगे ना, पहले तो 5 क्राइटेरिया देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला क्राइटेरिया कौन सा है कि हुरूफ का जो काउंट है वो आपको मेंटेन करना है। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल यहाँ तक? हुरूफ का काउंट मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा क्राइटेरिया, वर्ड्स का जो बैलेंस है वो मेंटेन करना है। वर्ड्स का बैलेंस का एग्जांपल देते हैं। वन सेकेंड, मतलब आज कुरान थोड़ी हम लोग आयते रहेंगे पढ़ने के लिए, ऐसा जरूरी नहीं आपके लिए, मतलब कोई दूसरा पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं, तो बेचारे यही फंसे रहेंगे पूरे टाइम। ठीक है, सूरह मायदा निकालें, सॉरी सूरह आले इमरान आयत नंबर 59। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाला लहू कुन फयकून। तर्जुमा पढ़ लें प्लीज। ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम अलैहिस्सलाम जैसी है कि उन्हें मिट्टी से पैदा किया और फिर कहा हो जा और वो हो। सुभान। खुदा कह रहा है यहाँ पर कि ईसा की मिसाल खुदा के नजदीक किस जैसी है? खुदा के नजदीक है, ये वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ईसा की मिसाल खुदा के नजदीक कैसी है? आदम जैसी, ठीक है। हजरत ईसा की मिसाल खुदा के नजदीक आदम जैसी है, ठीक है, यही लिखा है आयत के अंदर। इससे पहले और इसके बाद जनाब ईसा के बारे में खुदा बात करता है अलग कॉन्टेक्स्ट में। जनाब ईसा जनाब मरियम के साथ विलादत, उनकी जो विलादत होती है, जनाब मरियम की पूरी बातें होती है, जनाब ईसा जो मुअजिज़ा करते हैं और जो उनका बनी इसराइल के साथ वाक़या होता है, ये पूरी बातें हैं वहाँ पे। जनाब आदम की बात अलग हो रही है कि वो शैतान को सजदा करने के लिए कहा गया, उनकी खिलकत हो रही है और ये उनसे कहा जा रहा है वो जन्नत में जा रहे हैं, ये सारे वाक़या चलते हैं। अच्छा, जब बात करते हैं हम कोई भी, जब हम कोई भी गुफ्तगू करते हैं तो हम लोग नाम भी लेते हैं और प्रोनाउन भी यूज करते हैं। जैसे भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद। हम जब बोले कि मोहम्मद अब्बास भाई आए थे, फिर उन्होंने ये काम किया, वो बैठे और वो हमारे साथ बात किए, ये ऐसी बात करते हैं हम। ठीक, कुरान में भी इस तरह से बात है कि नाम भी है और प्रोनाउन भी है। बार बार तो नाम नहीं, मोहम्मद भाई बैठे, मोहम्मद भाई, ऐसा तो नहीं बात करता ना भाई। ठीक है, मोहम्मद भाई आए, उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने हमसे गुफ्तगू की, हमसे कुछ बात की, उसका तो ऐसी बात करते हैं। कुरान में जनाब आदम के सिलसिले में भी ऐसी बातें हैं, इसी तरह से बात की गई है। आदम को हमने खल्क किया, फिर उन्होंने ये किया, फिर आदम से ये हुआ, फिर उन्होंने ऐसा, इस तरह से बातें हैं। जनाब ईसा के बारे में इस तरह से बातें हैं। आयत क्या कह रही है? खुदा के नजदीक आदम की मिसाल, ईसा की मिसाल कैसी है? आदम जैसी है, ठीक है ना। इत्तेफाक से हुआ ये है कि टोटल काउंट जितनी मरतबा कुरान ने जनाब आदम का नाम यूज किया है, जनाब ईसा का नाम भी उतनी मरतबा यूज किया। 25 मरतबा जनाब आदम का नाम है, 25 मरतबा ईसा का नाम है। मिसाल खुदा क्या कह रहा था? कुरान खुदा के नजदीक ईसा की मिसाल आदम जैसी है। तो जितनी मरतबा आदम का नाम यूज हुआ है उतनी मरतबा ईसा का नाम यूज हुआ है। और ये सिर्फ एक आयत में दोनों का नाम साथ में यूज हुआ है, जो आयत हम लोग ने की। इससे पहले, इसके बाद ये दोनों कभी साथ में नहीं यूज हुए। दोनों की हिस्ट्री अलग चल रही है। जनाब ईसा का वाक़या अलग चल रहा है। अच्छा, ये 23 साल में हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक ही मरतबा बात हो रही है। 23 साल में रसूल खुदा ने कभी आदम बोल रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं, आदम की अलग बात चल रही है, जनाब ईसा की अलग बात चल रही है। और इस दौरान एक काउंट निकलता है जो दोनों का सेम आता है। कैसे मुमकिन है? समझ आ रही बात? खुदा के नजदीक आदम की मिसाल। अच्छा, ये भी एक अच्छी बात है इसके अंदर कि इससे पहले, इस आयत के बाद ये 7वीं मरतबा है दोनों का नाम एक साथ हो रहा है। इससे पहले 6 मरतबा आदम है, 6 मरतबा ईसा है, 7वीं मरतबा दोनों एक साथ है। और टोटल 25 मरतबा जनाब आदम है, 25 मरतबा जनाब ईसा है। तो ये बैलेंस ऑलरेडी है। हम लोग ने क्या किया था? हम लोग सिर्फ वो क्राइटेरिया करेंगे जो हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। क्या हम चेक कर सकते हैं बैलेंस है? ये बैलेंस ऑलरेडी मौजूद है। तो हमको यह बैलेंस मेंटेन करना है, बिल्कुल मेंटेन करना है, क्योंकि बैलेंस ऑलरेडी है। सूरह रूम के अंदर
खुदा ने जितनी मर्तबा पूरे कुरान के अंदर खुदा ने जितनी मर्तबा लफ्ज दुनिया यूज किया है उतनी मर्तबा लफ्ज आखिरत यूज किया है। ये एक चीज है, ऐसी बहुत सारी चीजें और है, तो सारी चीजों को हम नहीं बताएंगे, ठीक है, जवाब लेके आएंगे तो हम लोग भी तो चेक करेंगे ना कि भाई पाकिस्तानी सारी चीजें यूज किया कि नहीं यूज किया बंदे ने, ठीक है ना। लेकिन ये वर्ड का जो बैलेंस है आपको मेंटेन करना है कि आपको सुनना है कि इससे पहले कुरान ने कितनी मर्तबा, बिकॉज लिखना पढ़ना अलाउड नहीं है ना सरकार, तो आपको सुनना है कि कुरान ने इससे पहले दुनिया कितनी मर्तबा यूज किया है, आगे कितनी मर्तबा यूज करने वाला है, आखिरत का लफ्ज कितनी मर्तबा यूज किया है, आगे कितनी मर्तबा यूज करने वाला है, और उतनी ही मर्तबा हमको इस सूरह के अंदर, जब ये 60 सेंटेंसेस बोलेंगे तो हमको उस सूरह के अंदर इतनी मर्तबा दुनिया और आखिरत यूज करना है। क्लियर है क्राइटेरिया? समझ में आया भाई? यहां तक कोई सवाल? कोई जी? सब क्लियर? सेकंड क्राइटेरिया समझ में आ रहा है? पहला अलिफ लाम मीम का जो काउंट है, अच्छा ये हुरूफ का ख्याल हमेशा रखना है, अल्फाबेट का ख्याल रखना है, ऐसा नहीं कि अल्फाबेट का काउंट निकल जाए, वो उतना ही रहेगा। अलिफ लाम मीम का जो काउंट है, जो स्टार्ट रहेगा आपका पहले 3 अल्फाबेट जो बोलेंगे उसके काउंट से बढ़ नहीं सकता। दूसरा जो वर्ड्स है उसका बैलेंस मेंटेन रहेगा, जो ऑलरेडी दिख रहा है हमको। दोनों चीज वेरीफाई हो सकती है, बिल्कुल वेरीफाई हो सकती है। क्लियर? 2 क्राइटेरिया एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? यहां तक कोई सवाल भाईजान? कुछ सवाल बच्चा? कुछ नहीं? क्लियर? ठीक है। तीसरा क्राइटेरिया, ये थोड़ा सा मुश्किल है, राइट? ये थोड़ा आसान था, ये कंपेरेटिवली अब थोड़ा और मुश्किल आ रहा है। टाइम बाउंड प्रेडिक्शन। सूर्य रूम के अंदर हुआ क्या ना, ये कि जब सूर्य ये जब शुरू की आयतें आई तो रूम जो है वो बहुत बुरी तरह हार गया। इसकी थोड़ी पीछे की हिस्ट्री सुन लें। रूम जो है बहुत बुरी तरह हार गया और इतना हारा कि जेरूसलम तक हार गया। मतलब सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। अभी रियाद है, लेकिन सऊदी अरब अगर मक्का हार जाता है तो बड़ी हार मानी जाएगी कि रियाद हार जाता है तो बड़ी हार मानी? मक्का हार गया भाई, अरे मक्का मदीना हार गए। बात समझ में आई? तो जेरूसलम जो है वो रूम का जो मरकज, जो वो था, जो मरकज था, उनके मजहबी ताल्लुकात थे वहां से, ये जेरूसलम तक हार गए। इतना बुरा हारे कि ऐसा लग ही नहीं था कि कभी जिंदगी में वापस आएंगे, और अगर वापस भी आएंगे तो तकरीबन 100-200 साल लगेंगे उनको वापस आने में, इतने बुरा हार गए। कुरान एक क्वेश्चन को ही करता है यहाँ पर। कुरान कहता है रूम जो है, यही से शुरू किया था हमने, सूर्य रूम जो है वो मगलूब हो गया, लेकिन 3 से 9 साल के दरमियान ये वापस आएगा। कितने साल के दरमियान? 3 से 9 साल के दरमियान ये वापस आएगा। एक टाइम बाउंड प्रेडिक्शन किया है। अच्छा ये जब हुआ था ना एक्चुअल में, तो वो टाइम पे लोगों ने शर्तें लगा ली थी इसकी, ये तो नहीं हो सकता, हो नहीं सकता, ये तो नहीं जीत सकते। और ये था भी ऐसा भाई, जिस तरीके से हारा था। अच्छा जब सुपर पावर लड़ते हैं, एक तरीका होता है हमेशा से, जब सुपर पावर लड़ते हैं ना तो फिर उसको ना हारने वाले को ऐसा हारा जाता है ना कि भाई फिर वो वापस नहीं आ सके, क्योंकि अगर वो आएगा ना तो हमको छोटी कंट्री है, वापस भी आगे तो क्या कर लेगी हमारा। लेकिन ये अगर वापस आ गया ना तो छोड़ने वाले नहीं हमको ये, तो उसको ऐसा हराया जाता है कि भाई वापस ना आए कभी। तो रूम का वो हाल हो गया था, इसका वापस आना मुमकिन ही नहीं था, तो लोगों ने शर्तें लगा ली कि नहीं हो सकता। तो खुदा ने एक टाइम बाउंड पेशेंट को यहाँ पे कि रूम जो है वो मगलूब हो गया, 3 से 9 साल के दरमियान वापस आएगा। तो एक टाइम बाउंड पेशेंट गोई हुई यहाँ पे। तो अगर कोई सूर्य रूम का मिसल लाएगा तो उसके लिए टाइम बाउंड पेशेंट गोई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है, घर वाला एग्जांपल याद है, ये तो हम देख रहे हैं ना भाई, जो दिख रहा है हमको, एक टाइम बाउंड पेशेंट गोई हुई है। तो जब आप सूर्य रूम का मिसल लाएंगे तो टाइम बाउंड पेशेंट गोई भी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, टाइम बाउंड प्रेडिक्शन समझ में आ रहा है? क्लियर है यहाँ तक? ये जो वक्त है ना, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूं, लेकिन इसको थोड़ा सा एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूं यहाँ पर, कि ये जो वक्त था हमारे पेशेंट गोई करने का, ये रसूल खुदा इनिशियल अपना स्टेजेस थी जब रसूल खुदा अपनी तबलीग कर रहे थे। इसके 9 साल बाद बद्र होनी है, अभी तक बद्र भी नहीं हुई, मतलब अभी तक तो ये लोग मक्के के अंदर है, बड़ी हालत खराब है इन लोगों की, बहुत मोमिनों की जो दिक्कतें वो बड़ी हुई है। ऐसे वक्त में एक ऐसी पेशेंट गोई करना जो नामुमकिन, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसा होना भी नहीं था, लेकिन फर्ज करो अगर पेशेंट गोई नहीं हो, आपको तो पूरा मिशन ही खत्म हो गया। ऐसे वक्त के अंदर ये पेशेंट गोई करना जो तकरीबन नामुमकिन लग रही है, लोग बोल रहे हैं ऐसा हो नहीं सकता, ये तभी कर सकता है जब उसके पीछे खुदा की ताईद। पता है कि नहीं, खुदा ने कहा हमसे कभी ये होगा वैसा ही, तो खुदा ने कहा, वरना ये टाइम पे, इतने क्रूशियल टाइम पे, ये तो नहीं ना कि मेजोरिटी का ऐसा टाइम आ गया। अच्छा मतलब एक जनरल, मैं एक दुनियावी पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, मुझे मेरी सेंटेंस नहीं पकड़ लीजिएगा, मैं एक दुनियावी पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं यहाँ पे, कि जनरली क्या होता है कि जब एक मिशन स्टार्ट होता है ना, वहां पर आपको एडहेरेंट फॉलोअर्स चाहिए। वहां पर अगर आपको स्टार्ट के अंदर लोगों को शगुन पता नहीं यार सही कर रहे कि नहीं कर रहे, तो फिर तो बंदा तो आएगा नहीं आपके साथ में। ऐसे टाइम पे वो पेशेंट गोई करना जो नामुमकिन है,
वो पेशेंट गोई हुई और सही साबित 309 साल के रहने में वापस जीता। तो अब वापस आते हैं हम लोग शुरू रूम के जो चैप्टर की बात कर रहे हैं। पहला क्राइटेरिया क्या है कि आपको जो अल्फाज बोलने हैं उसके तो हरूफ का ख्याल करना है कि कौन कौन से हरूफ बोल रहे हैं। दूसरा, जो कुरान के अंदर बैलेंस ऑलरेडी मेंटेन है वो बैलेंस आपको वर्ड्स का मेंटेन करना है। तीसरा, एक टाइम बाउंड पेशेंट गोई करनी है, ऐसा नहीं कि हो जाएगा। अच्छा, ये नहीं कि अभी तो हमको लग ही रहा है कि चाइना सुपर पावर बन जाएगा, नहीं लग नहीं रहा है, ऐसा लगे कि हो ही नहीं सकता ये, वो वाली पेशेंट गोई आई, बिकॉज वो टाइम पे वो पेशेंट गोई आई थी। ठीक, ये 3 क्राइटेरिया हमको दिख रहा है। तीनों क्राइटेरिया समझ में आ रहा है? यहां तक किसी को कोई सवाल? तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्राइटेरिया कौन सा है? अल्फाबेट काउंट। दूसरा क्राइटेरिया वर्ड्स काउंट। तीसरा क्राइटेरिया टाइम बाउंड प्रेडिक्शन। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? कोई सवाल भैया? पक्का क्लियर है? चौथा, ये थोड़ा जिसको बोलते हैं ना आसान था, अब लग रहा है थोड़ा आसान था, ये थोड़ा ज्यादा मुश्किल लग रहा है, ये बहुत मुश्किल है। अब हम आ रहे हैं नामुमकिन पे, लेकिन मुझे अभी नहीं, मुझे फिफ्थ वाला चौथा नामुमकिन। एक फैक्ट बताना है, साइंटिफिक फैक्ट जिसकी टेक्नोलॉजी भी मुमकिन नहीं है। हम आते हैं इसके ऊपर। साइंटिफिक थियरी समझ में आता है? साइंटिफिक थियरी मालूम क्या है? साइंटिफिक थियरी होती है जब एक थियरी होती है कि हम प्रेजेंट करते हैं कि भाई ये चीज शायद ऐसी हो। एक होता है फैक्ट, ये चीज ऐसी ही है, ठीक है। जैसे दुनिया गोल है, ये अब साइंटिफिक थियरी है कि फैक्ट है? फैक्ट है भाई, दुनिया गोल है। अब तो लोग जाकर के चेक करें भाई, सैटेलाइट घूम रही है, ठीक है ना, ये थियरी नहीं रहेगी। आज से 500 साल पहले क्या थी? थियरी थी। साइंटिफिक फैक्ट तो था, लेकिन ये साइंटिफिकली क्या थी? थियरी। साइंटिफिक फैक्ट नहीं था, क्योंकि किसी ने जाकर के चेक नहीं किया था। अब चेक हो रहा है, अब ये क्या हो गया? फैक्ट। समझ में आ रहा है? थियरी और फैक्ट का फर्क समझ में आया? एक एग्जांपल देते हैं, उसका मतलब आगे आते हैं। समझ लीजिए यहां पर एक ऐसी बीमारी है लोगों को, ध्यान से सुनिएगा एग्जांपल दो में। समझ लीजिए लोगों को कुछ ऐसी बीमारी होगी, अल्लाह ना करे, कि जो है ना 5 दिन बाद ही ठीक होगी। आपने दवा खाया, 5 दिन तक दवा खाएंगे तो ही ठीक हो सकती है। ध्यान से सुनिएगा एग्जांपल, ठीक। एक डॉक्टर आता है, 100 लोगों को फ्री में दवा देता है। आप क्या कहेंगे? कितना अच्छा डॉक्टर, इससे 100 लोगों को फ्री में दवा दी, इन लोगों ने दवा की, ठीक हो गए, दवा खाई, 5 दिन बाद ठीक होना है, राइट। दूसरे दिन वापस से दवा खाई, कितना अच्छा डॉक्टर है मास्टर, से 100 लोगों को फ्री में दवा देता है। तीसरे दिन वापस से दवा दिया, 5वें दिन जो 100 लोग थे वो ठीक हो गए। अब क्या कहेंगे? कितना अच्छा डॉक्टर है ये, 100 लोगों को ठीक करता है। फ्री में दवा नहीं था, फ्री में दवा 5 दिन पहले तक था। बात समझ में आ रहा है? पहले दिन क्या बोलेंगे? ये कितना अच्छा डॉक्टर है, 100 लोगों को फ्री में दवा देता है। दूसरे दिन भी ये बोलेंगे। छठे दिन क्या बोलेंगे? कितना अच्छा डॉक्टर है, 100 लोगों का इलाज करता है। अब ये दवा नहीं, दवा का टाइम चला गया सर, अब इसने प्रूव कर दिया। अब अगर किसी को ये डॉक्टर बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, 3 दिन पहले आते तो हम ये बोल सकते थे आपसे कि भाई दवा देते, क्योंकि अब तक दवाई चल रही है ना। हाँ, 2 दिन बाद आप जलील होते, अलग बात है कि 2 दिन बाद पता चलता कि आपकी दवा में असर नहीं, वो अलग बात है। लेकिन ये आपको इसका भी टाइम कब तक था? जब तक ये लोगों का इलाज नहीं हुआ। एक मतलब इलाज हो गया, अब ये डॉक्टर के लिए कमिश्नर बनने के लिए क्राइटेरिया क्या बनेगा? भाई 100 लोगों का इलाज करे, दवा से चलेगा काम? नहीं। 1970 से पहले लोगों को पता ही नहीं था कि दुनिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है। ये उस टाइम तक थियरी थी। 1970s के बाद क्या हुआ कि सैटेलाइट्स गई स्पेस पे। स्पेस में सैटेलाइट्स ने जाने के बाद जब रेस फेंकी तो वो जो डिस्टेंस मापते हैं वहां से पता चल गया कि सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है जमीन का, अर्थ का सबसे लोएस्ट पॉइंट, वो है डेड सी के बगल का इलाका जहां पर ये जंग हुई थी। कुरान क्या कह रहा है? रूम हार गया। कहां पर आ रहा? सबसे लोएस्ट पॉइंट पे। तो एक साइंटिफिक फैक्ट बताया उसने जिसकी टेक्नोलॉजी भी अगले 1000 साल तक पॉसिबल नहीं थी। तो आपको एक साइंटिफिक फैक्ट भी बताना होगा जिसकी टेक्नोलॉजी भी अगले 1000 साल तक पॉसिबल नहीं होगी। अब आपको इलाज वाला एग्जांपल समझ में आया कि अब आप ये नहीं बोल सकते दवा देंगे, अब इलाज हो चुका है। 70 से पहले, अगर 1970 से पहले कोई बंदा अगर ये क्लेम करता तो ये बात हो सकती थी कि ठीक है अब आप साइंटिफिक थियरी दे हमको, लेकिन 1970 के बाद आप हमको साइंटिफिक फैक्ट देंगे, अब थियरी नहीं चलेगी। समझ आ रही बात? क्लियर है यहां तक? किसी को कोई सवाल? बेटा समझ में आ रहा? चलो ये नामुमकिन है, ऐसा फैक्ट बताना जिसकी टेक्नोलॉजी में मुमकिन नहीं। टेक्नोलॉजी मुमकिन नहीं, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक टेलीस्कोप है, आज बहुत अच्छा टेलीस्कोप है, ठीक है ना, हबल टेलीस्कोप जो है, इससे बड़ा एक टेलीस्कोप बन सकता है नहीं टेक्नोलॉजी, लेकिन टेक्नोलॉजी मुमकिन तो है, ठीक है ना। आज एक प्लेन समझ लीजिए 1000 किलोमीटर पे जा रहा है, कल एक प्लेन बन सकता है 1200 किलोमीटर पे जाना बन सकता है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी भाई उस रास्ते पे तो है ना। टेक्नोलॉजी नहीं है लेकिन टेक्नोलॉजी का रास्ता तो है ना। एक ऐसा फैक्ट जिसकी टेक्नोलॉजी का रास्ता भी नहीं है। 1400 साल पहले कोई कैसे पता कर सकता है कि एक सैटेलाइट जाएगी और माप लेगी कौन सी जमीन सबसे पस्त है?
नामुमकिन है। तो अब हम सूर्यकुंभ का मिसल ला रहे हैं, राइट। तो सूर्यकुंभ की जो चीजें उनको लाना है, पहली चीज क्या लाना है, अल्फाबेट का काउंट जो है वो मेंटेन करना है, दूसरा वर्ड का बैलेंस मेंटेन करना है, तीसरा टाइम बाउंड पेशेंट गोई करनी है, चौथा एक साइंटिफिक फैक्ट बताना है जिसकी टेक्नोलॉजी भी तसव्वुर के बाहर हो। 4 क्राइटेरिया। ये हमने ना थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। पहले ऐसा लगा था बहुत मुश्किल है, लेकिन ये देखे तो ऐसा लगा नहीं यार ये तो कम से कम आसान था, फिर उसका ऐसा लगा नहीं यार ये पहले वाला आसान था, ठीक है ना। ये नामुमकिन है ना, लगता है ऐसा हो सकता है, तो कर सकता है, ठीक है। आप में से कोई ट्राई करें। अभी हम लोग आ रहे 5वां पॉइंट हमने कहा था ना, अब हम लोग इंशाल्लाह मोजिज़ा के दहाने पे आ जाएंगे, एकदम दरवाजे पे, कि अब हमको पता चल जाएगा कि मोजिज़ा एक्चुअली है क्या, ठीक है ना। लेकिन ये चारों जो स्पेशल फैक्ट फीचर्स है कुरान के, वो तो नजर आ रहे हैं ना, हमको दिख रहा है ना, तो इसको तो आपसे मुतालबा करेंगे ना भाई, हमको दिख रहा है घर के अंदर ये है, तो हमको सर्कल दिख रहा है तो हम तो सर्कल मांगेंगे। ये हुआ हमारे साथ में, जब हमने स्टार्ट में फोटो ड्राइंग बनाई थी, सर्कल नहीं था तो आपने कहा नहीं सर्कल तो होना चाहिए तफसीर भाई, क्योंकि मिसल बनेगा तब, तो जो हमको दिख रहा है वो तो मांगेंगे, हमको चारों चीजें दिख रही है ये तो मांगेंगे ना आपसे। क्लियर है यहाँ तक? क्या मुमकिन है कोई इस तरह से बात कर सकता है? ट्राई करें, कोई बात करें 7 सेंटेंसेस, 60 सेंटेंसेस था जिसके अंदर ये चारों चीजें मौजूद है। मैं कल से लिख के लेकर आऊँ, सेंटेंस जैसा लिख के लेकर आऊँ, सोच के, तो भी नहीं पॉसिबल, लिखना भी नहीं है, हाँ लिखना भी पॉसिबल नहीं। मसला ये है कि लिखना, अच्छा लिखने में भी पॉसिबल नहीं। जब आप लिखेंगे ना तभी भी नहीं हो सकता, लेकिन लिखने में ना हो सकता है लोग शक कर सकते हैं, हो सकता है लिख करके ले आए, लिख करके इसको काट पुट। अच्छा ये होता है हम लोग के साथ, जब हम लोग ईमेल लिखते हैं या लेटर लिखते हैं तो कितना करेक्शन करते हैं, करते नहीं करते हैं? नहीं यार ये वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा, जब हमने मुहाफिज बोला वो मुहाफिज़ीन ऐसा कुछ बोलना चाहिए, वो भी अच्छे लफ्ज है ना, ये अच्छा होता है हम लोग के साथ में, होता नहीं होता है? जब हम लोग ईमेल लिखते हैं लेटर लिखते हैं तो बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं, गलती रेक्टिफाई करने की जगह रहती है, जब बोलते हैं तो गलती भी रिकॉर्ड हो जाती है। जैसे हम लोग इंटरव्यू में जब बात करते हैं, जब हम लोग इंटरव्यू के लिए ईमेल लिखते हैं तो एकदम परफेक्ट, उसको लगा बंदा यार सही में यार इंग्लिश का अगर कोई बंदा है तो ये है क्या बंदे ने, क्योंकि उसने उसका बहुत जगह थी करेक्शन करने की, इंटरव्यू में जगह नहीं होती। इंटरव्यू में जैसे आपने बोला आपकी गलती भी पकड़ी, मेरे बोलने का मतलब ये तो समझ में आ गया भाई आप बोलिए जैसे, अब ये करेक्शन करता चाहना। रसूल खुदा ये नहीं करते थे कि कुरान कहा उसका कहने, मेरे कहने का मतलब ये नहीं ये था, ऐसा नहीं होता। जो कहा वन टाइम बोला खत्म, आपके मुंह से निकला वहीं पर बात खत्म, आपको वन शॉट मिलेगा खाली बात करने का। उस तरीके, उस कंडीशन के अंदर, उस इतने कंस्ट्रेंट कंडीशन के अंदर इतनी सटीक तरीके से बात करना नाम कोई बात कर सकता है? ट्राई करें ना आप लोग में से कोई, बिस्मिल्लाह कोशिश करें, कोई बात कर सकता है ऐसे? मुमकिन है? मुमकिन है भाई, ट्राई करें। पहले 3 हरूफ बोले, उसका काउंट ज्यादा निकलना चाहिए, अल्फाजों का बैलेंस। अच्छा ये आप लोगों के साथ हुआ है कि नहीं, वो पता नहीं, मेरे साथ इनिशियल स्टेजेस में बहुत हुआ था। जब हम लोग है ना, हमारी क्योंकि मातृभाषा इंग्लिश नहीं है, तो जब हम इंग्लिश बोलते हैं ना तो हम लोगों के लिए दिक्कत क्या आती है ना कि अच्छा हमको समझ में आता है, ऐसा नहीं समझ में आता, लेकिन जब हम अल्फाजों पे ध्यान देते हैं ना तो कंटेंट पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, कभी कभी बकवास निकल जाती है मुझसे, होता है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग है ना, हमारी मातृभाषा नहीं है ना, अब जब उर्दू बोलते हैं हम खुल के बात कर सकते हैं, लेकिन जब हम हिंदी बोलते हैं या ठेठ हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे ना, तो हमारे साथ दिक्कत क्या आती है कि हम अल्फाजों पे ध्यान देंगे, हम सही कर ग्रामर बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, अल्फाज सही बोल रहे नहीं बोल रहे हैं, तो उसकी वजह से ना कभी कभी जो बात निकलती है वो इतना सेंस नहीं बना पाती। लेकिन सेंस ना, राइट, क्योंकि हम अल्फाज पे ध्यान, अल्फाज पे ध्यान अगर बंदा देगा तो कंटेंट पे ध्यान ही नहीं दे सकता। इतना सटीक कंटेंट आना, उसके साथ इतने सटीक अल्फाज आना, हाँ कोई ट्राई कर सकता है? हो सकता है ऐसा कुछ पॉसिबल? मोहम्मद भाई पे सोने का पहाड़ इसमें है कि नहीं? ठीक है, 4 क्राइटेरिया समझ में आया। अब 5वां और सबसे मुश्किल क्राइटेरिया, एक सलवात पढ़े ताकि इंशाल्लाह स्टार्ट करें। ये अल्लाह करे हम लोग समझ जाए इसको, ये थोड़ा सा मुश्किल भी है, मुश्किल तो नहीं है लेकिन थोड़ा समझने के लिए ये एक्चुअल में यहाँ से मुजिज़ा शुरू हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कुरान मुजिज़ा की। थोड़ा सा पानी मिलेगा बेटा प्लीज, ठीक है ना? ये चारों क्राइटेरिया समझ में आ गया आपको बेटा? समझ में आ रहा है? नहीं पक्का? मैं पूछूंगा बाद में, समझ में आ रहा है पक्का? वेरी नाइस। क्या ये मौजूदा है कुरान का? बिल्कुल नहीं, स्पेशल फीचर है। क्या ये मौजूदा है? नहीं, ये भी स्पेशल फीचर है। क्या ये मौजूदा है? ये भी स्पेशल फीचर है। क्या ये मौजूदा है? ये भी स्पेशल फीचर है। क्यों स्पेशल फीचर्स हम कह रहे हैं? इससे पहले के जो अरब थे, जो रसूल खुदा के जमाने में थे,
वो क्या अल्फाज का काउंट करते? तो ये क्राइटेरिया उनके लिए बड़ा आसान था। अगर इमाम अली का खुतबा है जो इमाम अली ने बिना अलिफ के कहा है, पूरा खुतबा, अरब के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। हम लोग को ऐसा लग रहा है भाई ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, नहीं, अरब के लिए मुश्किल नहीं था, बिना अलिफ के खुतबा दिया और उसकी तफसीर हमारे उलमा ने की बिना अलिफ के। ठीक है, तो ये अरब के लिए वो बहुत बड़ा क्राइटेरिया था, हम लोग के लिए अभी भी है, लेकिन अरब के लिए इतना बड़ा क्राइटेरिया जो था वो नहीं था। क्या उनको पता था कि पूरे कुरान के अल्फाज का बैलेंस है? उनको नहीं पता था। क्या उनको टाइम बाउंड प्रेडिक्शन होता? रूम जीतने वाला था ना, लेकिन उससे पहले लोगों ने ईमान लाया था ना कुरान पे। क्या उनको फैक्ट पता होता? हम लोगों को पता चला फैक्ट है, उससे पहले तक तो थियरी थी। उन्होंने क्यों ईमान लाया था? उन्होंने कौन सा मुजिज़ा देखा था? अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बात मुजिज़े की। ठीक, आप लोग एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? जी। अगर अभी तक कोई सो गया तो अब जाग जाए, ये थोड़ा सा बेदारी से आता है। ठीक, क्लियर है? चलो बिस्मिल्लाह। पांचवा पॉइंट जो एक्चुअल मिरेकल है। जो भी सेंटेंस आप बोलेंगे 60 सेंटेंसेस, इसके कम से कम 2000 से ज्यादा मतलब निकलने चाहिए। सेंटेंसेस सेम रहेंगे, 2000 से ज्यादा मतलब निकलना चाहिए। फिलहाल खाली इतना समझ लें, हम आगे समझाते हैं इसको कैसे होता है, और हम लोग एक चीज करके देखेंगे, इसको बाकायदा हम लोग परफॉर्म करेंगे भी थोड़ी देर में। ये खाली कंडीशन समझ में, हमको बोर्ड की जरूरत है, हम इसको पूरा मिटा रहे हैं। समझ में आ गई कंडीशन? पांचों कंडीशन समझ में आ गई। पांचों कंडीशन क्या है? 2000 से ज्यादा इंटरप्रिटेशन होने चाहिए। ठीक, क्लियर है? कंडीशन समझ में आई? हम लोग आगे बढ़े। चलो अभी पहले चेक करते हैं कि हम लोग कहां तक पहुंचे। अभी 5 कंडीशन है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? अलिफ लाम मीम, मतलब अल्फाबेटिक काउंट मेंटेन करना है। दूसरी कंडीशन क्या है? वर्ड बैलेंस। वेरी नाइस। तीसरी कंडीशन क्या है? पेशेंट गोइंग, वो भी टाइम बाउंड। ठीक है। चौथी कंडीशन फैक्ट बताना है, साइंटिफिक फैक्ट बताना है। ठीक। पांचवी कंडीशन 2000 इंटरप्रिटेशन, वो लगा रहे हैं। ठीक है ना, 5 कंडीशन, माशाल्लाह समझ रहा है। ठीक है, पांचों कंडीशन समझ में आ गई। अब हम ये पांचवी कंडीशन थोड़ा और एलिब्रेट करेंगे, इसको थोड़ा सा वक्त चाहिए हमको समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेंटेंस बोले, आई एम गोइंग टू द स्टेशन, मैं स्टेशन की तरफ जा रहा हूं। इसका मतलब क्या निकलेगा? आई एम गोइंग टू द स्टेशन। अगर आपको और एक मीनिंग डालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अल्फाज बदलने पड़ेंगे। इसी के अंदर तो आप दूसरी मीनिंग डालेंगे ना। ये हो सकता है, मुमकिन है? ये तो नहीं हो सकता भाई। अगर आपको भाई आई एम गोइंग टू द स्टेशन इन माई कार, तो आपको फिर लिखना पड़ेगा बिना, इसके अंदर नहीं आएगा भाई ये, राइट? आपको फिर नई चीज लानी पड़ेगी। ठीक। कुरान के जो अल्फाज 1400 साल पहले नाजिल हुए वही आज भी है। कितनी तफसीरें लिखी गई? वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग ने क्या बात की थी, हम लोग वेरीफाई करेंगे भाई, वेरीफाई कर सकते हैं हम। कितनी तफसीरें लिखी गई कुरान की? 2000 के ऊपर, कम से कम 2000 तफसीरें तो दिख रही है हमको। ठीक। ये जितने 2000 तफसीरें लिखी सूरह रूम की, क्या उन्होंने सेम चीज लिखी? वो जो उसने लिखा हमने भी लिखा, तो कोई खरीदता नहीं, बोले अभी उन्हीं की तफसीर है भाई, हम क्यों लेंगे उसको? कोई पता ही नहीं इसको। मतलब उसने वही अल्फाज से नए मतलब निकाले, फिर जो दूसरे ने लिखा उसने भी वही अल्फाज से नए मतलब निकाले, राइट? तो एक सेट ऑफ सेंटेंसेस कम से कम 2000 मतलब तो हमने निकाल लिया है। और आज जो जवादी आमनी साहब तफसीर कर रहे हैं, उनसे जाकर अगर किसी को मौका ले जाके पूछे कि आप ये कह रहे हैं कि भाई ये फाइनल, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, वही बोलेंगे नहीं फाइनल नहीं, जितना हम समझ उतने निकाल रहे हैं, राइट? आज भी कोई फाइनल नहीं है कि भाई 2000 तो हम रिक्वायरमेंट करेंगे कि अभी हमको दिख रहा है। ये नहीं कि 2000 लिमिट है भाई, अनलिमिटेड है ये। बात समझ में आ रहा है? तो पांचवी कंडीशन जो एक्चुअल यहां से मौजूदा, अब यहां से शुरू हो रहा है एक्चुअल कुरान का। अब ये दरवाजा खोले हैं उस घर का और अंदर जाने की कोशिश करिए। मैंने बताया ना आप लोग नया पॉइंट रहेगा कि अब हम लोग ने दरवाजा खोला है और दरवाजे के दाने पे खड़े वो इसी के हवाले रहे थोड़ा अब हमको थोड़ा समझ में आ रहा है कि मौजूदा है क्या। सेंटेंसेस सेम, वर्ड सेम, कोई चेंज नहीं। आपका लेवल बढ़ेगा, मीनिंग आपको नया समझ में आएगा वही सेंटेंसेस से। और हम लोग ये करके देखेंगे, हम लोग एक आयत लेंगे, हम लोग अपने आयत से उसका मतलब निकालेंगे, फिर अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे, फिर उस आयत से मतलब निकालेंगे। 5 मिनट में इंशाल्लाह काम करेंगे। लेकिन आप समझ जाए क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? वेरिफिकेशन कैसे होगा इसका? तफसीर देख लें आप, 2000 तफसीर है, जाकर के देख लें दोनों ने सेम लिखा है कि अलग लिखा है। अगर अलग लिखा है तो इसका मतलब नई चीज निकाल के लाया हो। दूसरा बंदा जो है वो बंदा नई चीज निकाल के लाया है, राइट?
तो आपके जो 7 सेंटेंसेस होंगे उसके अंदर अल्फाज, अच्छा उसके अंदर अल्फाजों का बैलेंस फिर भी रहेगा, वो चारों क्राइटेरिया भूले नहीं, अल्फाज का बैलेंस भी रहेगा, वर्ड्स का बैलेंस भी रहेगा, टाइम बाउंड प्रेडिक्शन भी आएगा, साइंटिफिक फैक्ट भी आएगा, और आप जो 7 सेंटेंसेस बोलेंगे उसका कम से कम 2000 मायने निकलने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको 2000 मायने ऑलरेडी दिख रहे हैं, हमको ये नजर आ रहा है, जो हमने एक एग्जांपल दिया था, अभी तक हम घर के अंदर नहीं गए हैं, ये हमको जो नजर आ रहा है उसी की बात कर रहे हैं। हमने बात की अरबी ग्रामर, लिटरेचर, किसी की बात की अब तक? हम लोग तो सिर्फ वो बात कर रहे हैं जो हमको नजर आ रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब हम लोग इसको एक बार ट्राई करते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगर हमको इसके आगे कुछ समझना है तो हमको इसके अंदर नए अल्फाज डालने पड़ेंगे, उसी अल्फाज से हम कैसे नया मतलब निकाल सकते हैं। अब हम लोग कुरान के अंदर देखेंगे कि है कि नहीं। क्या तक की बात सबको समझ में आ रही है? पक्का? सूरह यूसुफ निकालें। सूरह यूसुफ में इसलिए लेना ना क्योंकि सूरह यूसुफ कैसा ना कि आप लोगों को, सब लोग को सूरह यूसुफ की स्टोरी जो है मालूम है कि हुआ क्या था, नहीं तो बाकी फिर एक घंटा को यही समझ वो लेक्चर करने में लग जाएगा कि एक्चुअली में बैकग्राउंड क्या है। सूरह यूसुफ का बैकग्राउंड सबको मालूम है क्या हुआ था? डीवीडी देखी सबने, वो जो ईरान ने बनाई है, सबने डीवीडी देखी है? ठीक, चलिए इंशाल्लाह अच्छा लगेगा आप लोगों को। सबसे पहले निकाले सूरह यूसुफ आयत नंबर 90। सूरह यूसुफ कुरान का 12वां सूरा, आयत नंबर 90। कोई आयत पढ़ सकता है प्लीज? बिस्मिल्लाह। हाँ जी बिस्मिल्लाह, तर्जुमा पढ़ लें। उन लोगों ने कहा कि क्या आप ही यूसुफ हैं? उन्होंने कहा कि बेशक मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान किया है और जो कोई भी तकवा और सब्र अख्तियार करता है, अल्लाह नेक अमल करने वालों के अजर को ज़ाया नहीं करता। ठीक, यही लिखा है। ठीक, हम लोग एक चीज पे फोकस कर रहे हैं, हाजा अखी, ये एक लफ्ज पे बस, उस बात वो ऑब्वियसली पूरा पुराना जमाना किसी के बस का हम लोग को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग ये जो एग्जांपल इसको खाली हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम समझ में आ जाए कि हम 2000 तफसीरें किस तरह से होती हैं और किस तरह से सेम अल्फाज से नया मतलब निकलता है। ठीक है, उन्होंने क्या, हाजा अखी, ये मेरा भाई है। तो इससे हम क्या समझेंगे? अच्छा, आपने डीवीडी देखा है ना, उसके 44 एपिसोड के अंदर ये उन्होंने बाकायदा डीवीडी के अंदर जुमला भी बोला है कि ये मेरे भाई है। तो आसपास के बिन्यामीन खड़े होंगे, वो बता देंगे कि ये मेरे भाई है। यही हुआ था डीवीडी में, एक्चुअली में यही हुआ है कि वो बिन्यामीन आते हैं उस टाइम पे उनके पास में कहते देखो हाँ मैं यूसुफ हूँ, ये मेरे भाई। ठीक है, हम तो क्या समझे शायद से अभी तक कि वो बता रहे कि बिन्यामीन ये मेरे भाई है। ठीक है ना, ये समझे? ठीक है ना, अब हम लोग थोड़ा सा अपना इल्म बढ़ाएंगे और इससे ही नहीं ना, यही सेम चीज था, वर्ड नहीं चेंज होगा, नया मतलब निकालेंगे। ठीक, सूरह यूसुफ आयत नंबर 63 जी। वलम्मा रजऊ इला अबीहिम क़ालू या अबाना मुनिया मिनल कैद फअरसिल मअना अखाना नक्तल व इन्नहु लहू लहक़ व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तर्जुमा पढ़ लें प्लीज। अब जब कलेक्टर बाप की खिदमत में आए और कहा कि बाबा जान, आइंदा हमें गल्ले से रोक दिया गया है, लिहाजा हमारे साथ हमारे भाई को भी भेज दीजिए ताकि हम गल्ला हासिल कर लें और अब हम उसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। ठीक भाई, मतलब अब ये हुआ कि इन्होंने खुद पढ़ना शुरू कर दिया, कोई पढ़ ही नहीं रहा है, वैसे भी मुझे ही पढ़ना है तो इन्होंने खुद ही पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छी बात है वैसे, माशाल्लाह, वेरी नाइस। ठीक, ओके, अब ये आयत का कोई मतलब हमको पढ़ के बताया क्या लिखा है कि उन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ हमारे भाई को भेज दीजिए, वो गले की बात हो रही है। इसमें एक लफ्ज यूज है, वो कह रहे हैं कि हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए। क्या कह रहे हैं उन्होंने? हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए, ये लफ्ज है। ठीक, अब ये लेकर के जा रहे हैं जनाब बिन्यामीन को। जनाब यूसुफ ने शर्त लगाई थी कि नहीं लाओगे तो तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है, तो बोले ठीक है भाई, लेके आना पड़ेगा हमको। अब क्या करेंगे वो? अब अपने भाई को लेके आ रहे हैं, तो अपने वालिद से बोले हमारे भाई को भेजिए भाई हमारे साथ में, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला हमको। तो अपने भाई को जब ले जाने के लिए अपने वालिद से रिक्वेस्ट करें तो क्या कह रहे हैं? हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए, अखाना, आर ब्रदर,
हमारे भाई को हमारे साथ भेजो। ठीक, ये मतलब है, यहां तक सही है, समझ आ रहा है भाई आपको? एक आयत और, बिस्मिल्लाह नहीं आप ही बोले सर, ठीक है। आयत नंबर 81 81 इरजाऊ इला अबीकुम फक़ूलू या अबाना इल्ला इब्नका सरका वमा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना वमा कुन्ना लिल-ग़ैबि हाफ़िज़ीन। तर्जुमा पढ़ ले भाई प्लीज। आज तुम लोग बाप की खिदमत में जाओ और अर्ज करो कि आपके फर्जंद ने चोरी की है, और हम किसी बात की गवाही दे रहे हैं जिसका हमें इल्म है, और हम गैब की हिफाजत करने वाले नहीं हैं। ठीक, हुआ क्या कि जनाब यूसुफ के अपने भाइयों को मतलब एक टाइट स्पॉट पर रखते हैं कि भाई अब लेके आना पड़ेगा तुमको ताकि वो तौबा करें। ठीक है, ये पूरा पीछे का वाक्या है। अब ये जब होता है तो जनाब यूसुफ के भाई जो है जनाब बिन्यामीन को लाने हैं, इनको दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो क्या कहते हैं जनाब यूसुफ याकूब को कि भाई जनाब आप हमारे वालिद हमारे भाई को हमारे साथ भेजें। ठीक, इसके बाद ये वाक्या होता है चोरी का। जब चोरी का वाक्या होता है तो क्या कहते हैं, आपके बेटे ने चोरी की थी। तो अब तक तो अपना हमारा भाई कह रहे थे, तो ये थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चेक किया कि वो क्या कहते थे जनाब बिन्यामीन को, हमारे भाई को हमारे साथ भेज क्यों नहीं रहे आप? तब नहीं बोले कि आपके बेटे को हमारे साथ क्यों नहीं भेज रहे हैं, तब क्या बोल रहे थे, हमारे भाई को हमारे साथ क्यों नहीं भेज रहे हैं। ठीक, अब क्या कहना शुरू कर दिया, जैसे थोड़ा सा मामला खराब हो तो क्या कहना शुरू किया, आपके बेटे ने चोरी की थी, अब हमारे को लेना देना नहीं हुआ, हमारे भाई नहीं है। अब समझ में आ रही बात? ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल? ये होता है हम लोग देखते हैं ना भाई, हमारा लड़का जो फर्स्ट है, अरे तुम्हारा लड़का फेल हो गया, होता है ना, तो फर्स्ट है तो बोला हमारा लड़का फेल हुआ तो तुम्हारा लड़का, होता है ना, देखा है यहाँ पर भी होता है। अरे हमारे जो दोस्त है ना वो तुम्हारा दोस्त ही ऐसा है ना, जब तक दोस्त सही है बोले अरे मेरा दोस्त कितना आगे निकले, जब बोले तुम्हारा दोस्त ना ऐसे होता हम लोग के साथ भी। ठीक है, करते हैं। जब अच्छा था, जब हम लोग को फायदा लेना था, क्या कहते थे, हमारे भाई को हमारे साथ भेजे। और जब ये प्रॉब्लम आया चोरी का तो क्या कहने लगे, आपके लड़के ने चोरी की है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये दो चीजों के बाद अब हम ये चीज देख रहे हैं। अब जब जनाब यूसुफ बोल रहे हैं तो जनाब यूसुफ क्या कह रहे हैं कि भाई ये जब तुम कर रहे थे कि जब तुमको लेना था तो यही बिन्यामीन को क्या बोल रहे थे, मेरा भाई, हमारा भाई। जब प्रॉब्लम आया तो क्या कहने लगे, आपका बेटा। अब ध्यान रखना ये मेरा भाई है। अब अगर तुमको यहां तक पहुंचना तो मेरे थ्रू गुजरना पड़ेगा तुमको यहां तक पहुंचने से पहले। एक रीजन और है इसका, बात सुनिए। जनाब यूसुफ ने जब ये वाक्या कहते हैं तो कहते हैं कि हाँ मैं यूसुफ हूं, ये मेरा भाई है। तो जनाब यूसुफ को तो कुएं में डाला था, तो समझ में आ रहा है कि ठीक है यूसुफ है। जनाब बिन्यामीन को कौन से कुएं में डाला था वो तो पता ही है। जनाब बिन्यामीन उनके साथ ही आए थे ना, जनाब बिन्यामीन को क्यों पहचान वाला है भाई, जनाब यूसुफ तो समझ में आता कि उनको मालूम नहीं था कि यूसुफ कौन है, बिन्यामीन तो उनके साथ आए थे, वही तो लेकर के आए थे। तो जनाब यूसुफ ये क्या कहते हैं, मैं यूसुफ हूं, ये मेरा भाई बिन्यामीन है। बात समझ में आ रहा है? वो बिन्यामीन को तो जानते थे, बिन्यामीन तो हमारे साथ में आया है, तो ये मेरा भाई कहने का मतलब क्या है, ये मेरा भाई कहने का मतलब क्या ये है कि इससे पहले जो तुम उनके साथ कर रहे थे कि जब अपनी जरूरत पड़ी तो मेरा बेटा, आप मेरा हमारा भाई कह रहे हो, जब जरूरत खत्म हो गई प्रॉब्लम आया तो इनका बेटा कह रहे हो। अब ध्यान रखना मेरा भाई है ये, अगर तुमको इस तक पहुंचना है तो तुम्हें मेरे थ्रू गुजरना पड़ेगा, मेरा भाई है। समझ में आया? समझ में आया? इसीलिए तो बताना, इनको क्यों बताएंगे भाई, बिन्यामीन तो ऑलरेडी थे ना वहां पे, बिन्यामीन को क्यों पहचाना रहे, बिन्यामीन तो ऑलरेडी थे। बिन्यामीन को कौन लेकर के आए थे, इनके भाई लेकर के आए थे, राइट। जनाब बिन्यामीन को कौन लाया था जनाब यूसुफ के पास, बिन्यामीन। अब मैं आपको बोले देखिए ये मोहम्मद भाई है, तो बोले मोहम्मद भाई तो हम जानते हैं, अभी तफसीर भाई आपको ने बताइए, भाई आपको नहीं जानते, ये होता है ना बेटा। समझ में आ रहा भाई, जनाब बिन्यामीन को क्यों पहचानवा रहे हैं, जनाब बिन्यामीन को उनके साथ में आए थे, लेकिन इसलिए पहचानवा रहे हैं क्योंकि इससे पहले ये लोग यही कर रहे थे जनाब बिन्यामीन के साथ में कि वक्त पड़ने पर अपना बना रहे हैं, वक्त न पड़ने पर पराया बना रहे हैं। जनाब यूसुफ कह रहे हैं कि देखो ये जिसने तुमको यहां तक पहुंचा दिया ना आज कि तुम लोग अपनी तौबा पर आमादा हो चुके हो, यही यूसुफ का भाई है बिन्यामीन। अब ध्यान रखना इसके साथ में नया मतलब निकला, समझ में आया क्या मतलब है ये इसका, माई ब्रदर का नया मतलब। ठीक, वर्ड चेंज हुआ, मीनिंग कुछ हम लोग ने कुछ चेंज किया इसके साथ में, कैसे नया मतलब निकला। अब हमको और कुछ चीजें पता चली, हमारा जब इल्म बढ़ा तो हमको नया मतलब इससे निकला। वर्ड सेम रहेंगे, अल्फाज भी चेंज होंगे, कुरान के अल्फाज 1400 साल से सेम है। जैसे जैसे इंसान का इल्म बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसको नई चीजें समझ में आ रही है। तो कम से कम आपके पास में 2000 तफसीर हमारे पास में है,
मेहरबानी करें इस तरह से कोई चीजें लेकर के आ जाए। अब ये 5 क्राइटेरिया के साथ में जब कोई लेकर के आएगा, फिलहाल कोई ट्राई कर सकता है यहाँ पर लेके आने की 5 क्राइटेरिया। 2000 मतलब बस सिर्फ 2000 भाई 2000 मतलब जी जी मुमकिन है भाई, मुमकिन है ना, मुमकिन ना मुमकिन नहीं आ सकता भाई। जब कोई ये लेकर के आएगा तब हम बात करेंगे मोजिज़े की। अभी तक हमने सिर्फ मोजिज़े का एक एक्सपेक्ट लिया है बस, इसके बाद गुफ्तगू होगी मोजिज़े की एक्चुअली और कौन कौन से मोजिज़े हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया है। जब आप ये लेकर के आएंगे ना तब तुम बोलेंगे कि ठीक है आप क्वालिफाई करते हो मोजिज़ा समझने के लिए, जवाब तो दूर की बात है, अब आप मोजिज़ा समझने के लिए क्वालिफाई कर सकते हो कि ठीक है आपको समझ में आ सकता है कि मोजिज़ा की रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन फिलहाल ये 5 रिक्वायरमेंट जो है ये लेकर के आए तब हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल मोजिज़ा कुरान का क्या है। समझ में आ रहा है? कुछ क्लियर है? कोई सवाल? या तो कोई सवाल था? इसका करने का रीजन क्या है? क्लियर भैया, सब समझ में आ गया? हाँ, कोई सवाल? एक खाली कॉन्सेप्ट और करते फिर मैं आपका सवाल पे वापस आऊंगा जो आपने जहां से शुरू किया। ठीक, देखिए होता क्या है ना, दुनिया का कोई भी मजहब, कोई भी मजहब, उसके अंदर खुदा है, ठीक, उसके अंदर कोई ना कोई एक बंदे को वो मानते हैं कि जो इंसानी शक्ल में आया है और हमको दीन का मतलब बता के गया है। कोई ऐसा मजहब है जिसके अंदर कोई ऐसी इंसान उनको खुद पता चल गया, ऐसा कुछ है? तो तौहीद, एक खुदा, ये कॉन्सेप्ट जो है ये सबके दरमियान, खुदा का कॉन्सेप्ट तो सभी के दरमियान है, ठीक, रिसालत का कॉन्सेप्ट भी सभी के दरमियान है। वो ये मानते हैं कि कोई बंदा आएगा इंसानी शक्ल में और हमको ये बता करके जाएगा कि हमें करना क्या है, ठीक। लेकिन इन सब के दरमियान हम सही रास्ते पे क्यों, इन सब के दरमियान हम जो हमारे जो रसूल हैं वो खुदा की तरफ से क्यों भेजे गए हैं, ये साबित करने का काम होता है मोजिज़े का, ठीक। अगर आप मोजिज़े का जवाब लेकर के आ रहे हो तो ठीक है, नहीं ला पा रहे हैं तो एक्सेप्ट कर ले कि भाई ये चीज जो है ये बंदे के बस के बाहर की है, ये खुदा ने नाजिल किया हुआ है, फिर आपको इसकी हकीकत पे शक अब नहीं होना चाहिए। लेकिन सेंस यहां तक? अच्छा, जनाब मूसा के पास में ऐसा ऑप्शन था कि पहले सब लोग मूसा पे ईमान लेके आएंगे, फिर जनाब मूसा फेंकेंगे और बोलेंगे देखो मैं सांप बना सकता हूं, ऐसा था? फिर वो लोग क्यों फेंक रहे हैं, क्यों सांप बना रहे हैं? मतलब ऐसा कोई सिस्टम है कि नहीं उसका सांप बना के दिखा रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं होना, क्यों बना रहे हैं? आपको ये चीज देखने के बाद ये यकीन होना चाहिए कि नहीं भाई ये जो दीन है वो हक। समझ में आ रहा? हम ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं? ताकि जब आप इसको देखें तब आप इसको समझें कि भाई ये जो दीन है ये हक है, इसके में कोई दो राय नहीं। हम इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि हमारे वालिदैन जो ये दीन के थे, ना 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 ना, कोई दूसरा रीजन नहीं है। इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इसका जवाब नामुमकिन है। हमारे सामने हमने मुजिज़ा देखा है, ये किताब हमने देखी हुई है, और अगर किसी को लगता है कि भाई कोई शक है, मेहरबानी करें जवाब दें। और अभी तक तो हमने मुजिज़े की शुरुआत सिर्फ की है, जब आप लेकर के आएंगे तब हम एक्चुअली मुजिज़े की बात करेंगे। समझ में आ रहा है? आप कोई सवाल? जी बिस्मिल्लाह, अब आपका सवाल। वही किबला की, जैसे कि आप बता रहे थे ना कि कुरान में जो तर्जुमा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता शाम को